वो नहीं आएगा। तुम आ गए, तुम मेरे पास हो। तुम्हारे पास हो। मुझे लगा तुम नहीं आओगे। तुमसे दूर रहना बहुत मुश्किल है रेयान। मैं हमेशा तुम्हारे करीब रहना चाहता हूं। मैं चाहती कि हम दोनों हमेशा साथ रहें। मैं भी। और अगर हम अलग हो गए? मैं तुमसे जुदा होकर कभी भी नहीं रह सकता रेयान, कभी नहीं। काश तो मेरे अंदर की आवाज सुन सकती, काश। बहुत गलत किया तुम्हारे साथ मैंने, मुझे नहीं करना चाहिए था। मेरा यकीन करो, उस दिन का सोचकर मेरा दिल करता है कि मैं खुद को मिट्टी में दफन कर दूं, क्योंकि जीते जी तो मैं इस गम को नहीं भुला पाऊंगा। गुड मॉर्निंग। इंशाल्लाह अच्छा दिन होगा। हमारे सब मसले बहुत जल्दी हल हो जाएंगे। चलो आजा, उठो।
मीरान आ जाओ। आज हमें एक नया दिन मिला है, क्यों ना इस दिन की शुरुआत भी नहीं करें। मैं बहुत थक चुका हूं रेहान। हर सुबह का आगाज एक नई उम्मीद से करता हूं, लेकिन और ज्यादा थक जाता हूं मैं। जो झूठा खेल दादी जान ने मेरे साथ खेला उसको सच मान मान कर थक चुका हूं। हमें सब्र करना होगा मीरान, तुम्हें, मुझे, बाबा को। हमें इसी सब्र के साथ अपना खेल खेलना होगा जब तक कि सच सबके सामने नहीं आ जाता, क्योंकि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, तुम मत करो प्लीज। जैसे तुम इतना अच्छा बिहेव करती हो, जानती हो रेहान, मुझे और डर लगता है। डर लगता है सब खत्म हो जाएगा। ऐसी बातें मत करो मीरान, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ऐसी ही रहूंगी, क्योंकि मुझे तुमसे मोहब्बत है। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे प्यार के काबिल नहीं हूं रेहान। अस्लान बे लोगों, अस्लान बे लोगों, उठ जाओ, सुबह हो चुकी है। बहुत सारा काम बाकी है जो हमें करना है। हाजी सुनो, अपने साथ मजीद दूसरे लोगों को भी ले आओ, क्योंकि बहुत सारा सामान लेकर जाना है। जल्दी आओ। आंटी क्या हो रहा है? क्यों शोर कर रही हैं आप? मैं आपसे बात कर रहा हूं आंटी, खैरियत तो है? शुक्र है तुम्हारी वजह से इस घर में कुछ अच्छा भी हो रहा है। मसलन क्या? अम्मी, क्या हो रहा है सुबह सुबह? मैं भी यही पूछ रहा हूं इनसे कि हो क्या रहा है। ऐसा काम कर रही हूँ जो बहुत पहले कर लेना चाहिए था, लेकिन अजीजा की वजह से नहीं कर सकी। तुम नहीं जानते, मैं बहुत बेसब्री से इस दिन का इंतजार कर रही थी। तुम नहीं समझोगे। मेरे अंदर का हाल सिर्फ प्रिंस चार्ल्स समझ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने भी अपनी माँ के मरने का बहुत अरसे तक इंतजार किया ताकि बादशाह बनकर हुक्मरानी कर सकें। आंटी नहीं, कुछ नहीं हुआ। शादोलों के यहाँ जा रहे हैं। तुम्हारी दादी की तरह वहाँ हमला करने नहीं, बल्कि अपनी बेटी का जहेज लेकर जा रहे हैं। इस बात का क्या मतलब है आंटी? ये जहेज देने का कौन सा वक्त है? नहीं जाना वहां। जहेज का कोई वक्त नहीं होता। क्या एलिफ का कोई नहीं है? उन्होंने तो शादी का इंतजाम भी किया था, लेकिन तुम्हारी दादी ने फार्म हाउस में आग लगवा दी। उसके बाद हमें अच्छे से मिलने का मौका ही कहाँ मिला है। आंटी तो बस अस्तगफिरुल्लाह, पता नहीं ऐसा क्या होता है कि हम शादी वादी तो कुछ कर नहीं सकते, सिर्फ लड़की को उसका जहेज देने के लिए जाना पड़ता है। इस वक्त हम लोगों का शादुल हवेली में जाना बिल्कुल मुनासिब नहीं है, और वो लोग अच्छी तरह जानते हैं कि एलिफ के पीछे हम लोग खड़े हैं। जानती हूँ वो यतीम नहीं है, लेकिन जहेज के बगैर एक दुल्हन अधूरी होती है अपने ससुराल में। उसकी कोई इज्जत नहीं होती। मीरान, ये ठीक कह रही हैं। हमारे ऐसा करने से एलिफ खुश हो जाएगी और बहुत सी चीजें बेहतर हो सकती हैं। हाँ बिल्कुल, मेरे ख्याल से एलिफ बहुत परेशान थी, अब उसको भी थोड़ा खुश होना चाहिए। अम्मी और शुक्रन आंटी दोनों को जाना चाहिए वहाँ। तुम नहीं जा रही क्या? मैं नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि मैं कंपनी में काम कर रही हूँ, मुझे वहाँ जाना है। मीरान, अब एतराज मत करना, मेरी बेटी भी काम करेगी। मीरान प्लीज मुझे रोकने की कोशिश मत करना, मैं काम। गोनल, मुबारक हो। क्या तुम कुछ भी नहीं कहोगे? क्या कहना है आंटी? अपनी ही तो कंपनी है, किसी और की कंपनी में काम नहीं कर रही। और वैसे भी गोनल अपना फैसला खुद कर सकती है। गोनल को अभी इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है? शुक्रिया मीरान। चलिए मैं निकलती हूँ, शाम को मुलाकात होगी। चलो अब खड़े क्या हो, बहुत सारे काम है घर में जो करने वाले हैं। घर की सबसे बड़ी खानम बनना बहुत मुश्किल होता है, बहुत सारे काम होते हैं करने वाले। अस्मा आंटी तो है नहीं, आज मैं नाश्ता बनाऊंगी।
हाँ जाओ बेटा, नाश्ता रेडी है। क्या वाकई?